एरोकेरिया प्लांट्स को जब हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये हमारे गार्डन में परमानेंट बन जाते हैं। इनके छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए। छोटे पौधे जब आप इनके लगाते हैं तो वो हमें सस्ते मिल जाते हैं। 40 से 50 रुपये में हमें इसका छोटा सा पौधा मिल जाता है। जब हम इसका बड़ा प्लांट ख़रीदते हैं तो वो प्लांट हमें 250 से 300 रुपये में मिलेगा। क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है इसलिए हमें इसकी हर मौसम में देखभाल करनी पड़ती है। अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में भी इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। इस पौधे को सर्दी से बचाने के लिए हमें इसे टोटली इंडोर रखना है। इसे एक छायादार लोकेशन में रख दीजिए। छायादार लोकेशन में रखने पर यह पौधा सर्दी से बच जाएगा। और यदि आप इस पौधे को इंडोर ऐसी जगह रख देते हैं जहां विंडो से डायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट इस पौधे पर गिरती रहे तो इस पौधे की नई ग्रोथ भी होती रहेगी और इसके पत्तों की चमक भी बनी रहेगी। इन प्लांट्स की बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ होती है और एक बार जब आप इसको लगा लेते हैं तो आप इसकी लोकेशन को चेंज करते रहें, इसको आप रोटेट करते रहें। यदि एक ही जगह ये पौधा लगा रहेगा तो जहाँ इसको अधिक सनलाइट मिलेगी उसी साइड इसकी ब्रांचेज अधिक फैल जाएंगी। इसलिए इसके प्लांट को आप रोटेट करते रहें। यदि हम इसके गमले को रेगुलर रोटेट करते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ सिमेट्रिकल होती रहेगी। इसके सुंदर पत्तों के कारण ही इस पौधे को लगाया जाता है और इसकी ग्रोथ भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। इसके सभी पत्तों की ग्रोथ एक जैसी होनी चाहिए, इसके लिए हम इसको रोटेट करते हैं। एरोकेरिया का ये पौधा कटिंग से नहीं लगता, इसके बीजों से ये पौधा उगाया जाता है और ये पौधे हमें नर्सरी से लाने पड़ते हैं। इसलिए इसके छोटे छोटे पौधे नर्सरी से ख़रीद कर ले आएँ तो अच्छा रहेगा। यदि आप इस पौधे को शुरू में ही बड़े साइज़ के गमले में लगा लेते हैं तो फिर इस पौधे की बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप इस पौधे की रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। जब आप इस पौधे को लगाते हैं उसी टाइम इसके लिए एक अच्छा कंपोस्ट मिक्स सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। एक ऐसा पोटिंग सॉइल तैयार करें जो आसानी से पानी को बाहर निकाल दे, यानी आपको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करने के लिए आप इसकी मिट्टी में सिंपल रिवर सैंड या कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। यदि आप इसकी मिट्टी में राइस कस्क मिला लें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है और राइस कस्क मिलाने से मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाती है। राइस कस्क मिलाने से मिट्टी हल्की बनती है और इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ठहरता है, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल बन जाती है। इस प्लांट की कभी भी ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी कभी भी ब्रांच प्रूनिंग नहीं की जाती और ना ही इसकी ब्रांचेज को काटकर इनकी कटिंग लगाई जाती हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग नहीं लगती है। वैसे लगभग सभी पौधों की कटिंग लग जाती है। एरोकेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग नहीं लगाई जाती। जब तक ये पौधे गमले में अच्छी ग्रोथ करते रहें तब तक आप इनको नीचे ज़मीन में ना लगाएं। यदि इन पौधों को नीचे ज़मीन में लगा दोगे तो ये एक बड़े पेड़ का रूप ले लेंगे और इनकी हाइट 30 फीट से भी अधिक बढ़ जाती है। यदि आपके पास नीचे ज़मीन में लगाने के लिए जगह है तो आप इन पौधों को नीचे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाने पर इनकी फास्ट ग्रोथ होगी और ये एक बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं। गमले में लगे हुए पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है। यदि हम इन पौधों को नीचे ज़मीन में लगा देंगे तो फिर इन पौधों की केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के ही ये अपने आप ही अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी और ये एक बड़े पेड़ का रूप ले लेंगे। आप भी अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर शामिल करें। यदि आप इन पौधों को नीचे ज़मीन में लगा लोगे तो इन पौधों की बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो जाएगी और
इनके बीज भी बनने लगेंगे और इनके बीजों से नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।